स्वागत है दोस्तों आप लोग का एक बार फिर से। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक उद्योग से रिलेटेड जो भी जुआ और क्या कहते हैं सट्टेबाजी से संबंधित क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। और ये भी एक केस स्टडी का है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग अगर देखें, क्वेश्चन देखें तो यह आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक बाजार सलाहकार के रूप में काम करते हैं, जो पोषक तत्वों की खुराक, आहार, गोलियां आदि सहित विभिन्न उत्पादों में माहिर है। कंपनी अपने कर्मचारियों को बेहद अच्छी तरह तनख्वाह देता है और संतोषजनक अनुलाभ प्रदान करती है। आपके प्रबंधक ने संकेत दिया है कि आपको विदेशी कंपनी स्थानांतरण के लिए सिफारिश करेंगे, जिससे आपकी नौकरी प्रोफाइल में सुधार होगा। इससे आपको और अधिक मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। कंपनी के अनुसंधान में यह पता चला कि इसके बहुत काम या कोई दुष्प्रभाव नहीं है और स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जो इसका अनूठा विक्रय बिंदु यूएसपी है। आपको पिल एक्स के विज्ञान के लिए मार्केटिंग टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक अच्छी तरह से तैयार मार्केटिंग रणनीति, जिसकी एक प्रसिद्ध हस्ती द्वारा समर्थन शामिल है, उत्पाद ने काफ़ी सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया है। हाल हालांकि पिल के लिए एक विज्ञापन अभियान पर काम करते हुए आपको पता चलता है कि पिल एक्स के इन हाउस अनुसंधान निष्कर्ष मनगढ़ंत है। हालांकि इसके वास्तव में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पिल लेने के कोई सिद्ध लाभ भी नहीं है। यह केवल एक प्लेसिबो के रूप में कार्य करता है। जब आप इस मुद्दे को अपने प्रबंधक के सामने लाते हैं, तो वह तुरंत आपको तथ्यों को अपने तक ही रखने के लिए कहता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य को भी सामने लाता है कि आपकी प्रदर्शन समीक्षा की तारीख नज़दीक है और संकेत देता है कि यदि आप कंपनी के प्रति अपनी वफादारी साबित करते हैं, तो आपको विदेश में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित को संबोधित करें। पहला क्या है? इस तिथि में हितधारकों की पहचान करें। इसमें इस मामले में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दे को बताएं। इस परिदृश्य में अपने विकल्प पर चर्चा करें और अपने अगले कदम का उल्लेख करें। तो इसके इस क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इस स्थिति में जो भी केस स्टडी दी हुई है, हितधारकों को पहचान करें और इस मामले में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दे को बताएं और इस परिदृश्य में अपने विकल्पों पर चर्चा करें और अपने अगले कदम की उल्लेख करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं आंसर। किया गया मामला कंपनी द्वारा ग्राहकों को गुमराह करने और सार्वजनिक भलाई से अधिक मुनाफे को प्राथमिकता देने के अंतर्निहित मुद्दे को दर्शाता है। तो जो भी ये मामला था उसको जो भी ये मामला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें क्या है कि दिया गया मामला कंपनी द्वारा ग्राहकों के गुमराह करने और सार्वजनिक भलाई से अधिक जो सार्वजनिक भलाई कम लेकिन मुनाफे की प्राथमिकता देने के अंतर्निहित मुद्दे को दर्शाता है। अब इसमें जो हमारा सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ए, दिए गए मामले में हितधारक मैं जो स्थिति जानता है और इससे मेरे व्यक्तिगत लाभ भी शामिल है। प्रबंधक जो हितधारक है इस कंपनी के, जो शिकायत को अनदेखा करता है। एक्स गोली बेचने वाली कंपनी, और जो इस दवा को परचेज़ करके रिटेलर्स बेचते हैं, वो भविष्य में इसे खरीदने वाले उपभोक्ता और उपभोक्ता जो इसे खरीदेंगे, राज्य जो कंपनियों द्वारा किसी भी अनुचित प्रथाओं की निगरानी करता है, तो ये इसके हितधारक हो गए, इससे इसके लाभ लेने वाले और इससे इसको यूज़ करने वाले। अब इसके बारे में इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
उपभोक्ताओं के मेहनत के से कमाए गए पैसे की बर्बादी, क्योंकि गोली का कोई लाभ नहीं है। तो इस जो गोली कंपनी ने बनाई है, इस गोली का कोई ना साइड इफ़ेक्ट है और ना ही इससे कोई लाभ है। केवल ये एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए एक मनगढ़ंत ऐड के ज़रिए ये लोगों के दिमाग में बैठा दिया है कि ये आप दवा खाएँगे तो इससे ये चीज़ होगी। तो इसमें क्या है, ना उपभोक्ताओं को इसमें लाभ हो रहा है किसी चीज़ का, और ना ही उनको कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बस उनके पैसे की बर्बादी हो रही है। मेरे सामने व्यक्तिगत लागत नैतिक दुविधा, चुप रहने से मुझे मेरी वेतन वृद्धि और बेहतर नौकरी मिल सकती है। अब यहाँ पे जो है, उसने उसके प्रबंधक ने कहा कि अगर आप चुप रहेंगे, ये अपनी बात अपने तक रखिए, तो इससे क्या होगा कि अगर आप चुप रहते हैं तो आपकी वेतन में वृद्धि होगी और बेहतर आपको नौकरी मिल सकती है। जनता का वजन घटाने की दिशाओं में किसी अन्य शोध और प्रयास करने से रोक सकता है। और तो ये एक वज़न घटाने की एक ये पिल है, यानी दवा है, जो कि ना इससे उसका वज़न बढ़ेगा ना घटेगा, जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति अपना यूज़ उस पिल का यूज़ कर रहा है। सही परिणामों को छुपाना पारदर्शिता और जवाबदेहिता के खिलाफ कॉर्पोरेट प्रशासन को 2 स्तंभ हैं। ग्राहकों के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी के सिद्धांत के खिलाफ है ये। ये एक नैतिक मुद्दे में आ जाएगा, जो नैतिक मुद्दे हमसे पूछा था। मेरे पास निम्न विकल्प होंगे। अब इसके सारी चीज़ों को जानने के बाद हमारे पास इस प्रकार के विकल्प होंगे। पहला, चुप रहना और किसी को कुछ भी ना कहना, ना बताना। अब हमारे ऊपर है, एक ऑप्शन हमारे तरफ ये है कि हम चुप रहें और सारी बातें जानते हुए और उस पर कुछ ना बोलें। इसके गुण और दोष क्या हो सकते हैं? अगर गुण की बात करें तो मेरी विदेश में नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। अगर हम उस कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं तो कंपनी का प्रबंधन क्या करेगा? हमें विदेश में नौकरी के लिए भेज सकता है। तो ये एक व्यक्तिगत लाभ होगा। प्रबंधक के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और जो कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है, प्रबंधक हैं, उनसे हमारे क्या हो जाएगा, रिलेशन अच्छे होंगे। ये तो हमारे चुप रहने का एक गुण है जो कि व्यक्तिगत हित से संबंधित है, लेकिन अब इसका दोष क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा? मेरे अंतरात्मा के खिलाफ है ये। कंपनी उपभोक्ताओं को धोखा देना जारी रखेगी और अगर हम इस कंपनी की इस अंदर की बातों को हम बाहर अगर उजागर नहीं करते हैं तो क्या होगा, कंपनी के उपभोक्ता जो हैं वो धोखा देना जारी रखेगी और ऐसे ही आगे अभी छोटे स्तर पे कर रही है, आगे बड़े स्तरों पे करेगी और कंपनी को केवल इससे मुनाफे से मतलब है, इससे उपभोक्ताओं के हेल्थ से कोई लेना-देना नहीं, बस उसे इस कंपनी की इस दवा के माध्यम से वो पैसे उपभोक्ताओं से अपने ऐंठना चाहती है, बस इसलिए। इसलिए मैं इस विकल्प का पालन नहीं करूँगा क्योंकि यह अनैतिक है और मुझे आत्मसंतुष्टि और संतुष्टि न नहीं मिलेगी। दूसरा अगर हम देखें तो कंपनी छोड़ना। अब हमारे सामने क्या है, एक उपाय है कंपनी को छोड़ना। तो कंपनी हाँ, तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है, उस कंपनी को इन सारी गतिविधियों को देखते हुए हम इस कंपनी को छोड़ना। तो इसके अगर मैं छोड़ता हूँ तो इसके गुण क्या होंगे, इसके दोष क्या होंगे? तो मैं दुविधा से बाहर आ जाऊँगा। इसके एक गुण होंगे कि इस दुविधा से बाहर आ जाएँगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐसे अपने सामने गलत वर्क को देखकर हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। गलत करने का अपराध और इस पे अब अगर हम कंपनी छोड़ देते हैं तो इस पे गलत करने का अपराध नहीं होगा। दूसरा अगर बात करें अगर दोस्त का, तो मैं अपनी नौकरी खो दूँगा। अगर व्यक्तिगत हित यहाँ पे देखें तो अपनी नौकरी खो देंगे। उपभोक्ता पीड़ित होते रहेंगे और उसके बाद कंपनी आप छोड़ के चले जाएँगे, फिर भी उस कंपनी का वो कार्य जारी रहेगा, इल्लीगल वर्क जारी रहेगा। तो उसमें क्या होगा, उपभोक्ता क्या हैं, उनके कस्टमर्स क्या हैं, वो ऐसे ही पीड़ित रहेंगे और उससे कोई लाभ नहीं होगा, उनके पैसे की बर्बादी होगी। मैं यह दृष्टिकोण नहीं अपनाऊँगा क्योंकि यह
स्थिति से बचने का सिर्फ एक कायरतापूर्ण तरीका है। तो जो कंपनी छोड़ने का स्थिति है, वो एक कायरतापूर्ण तरीका है। अब इसमें तीसरा क्या है, प्रबंधन को समझाने की कोशिश करूँगा। अब 3 इसमें परिस्थितियाँ हैं। एक तो आपके पास परिस्थिति है कि आप चुप रहिए और कंपनी के बारे में जो कुछ किसी को कुछ बताना नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि कंपनी छोड़ना। उसके गुण और दोष देख लिए और क्यों नहीं हम इस कंपनी को छोड़ेंगे वो भी बता दिया कि कायरतापूर्ण तरीका होगा ये कंपनी छोड़ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रबंधन को सुझाने की कोशिश समझाने की कोशिश करूँगा और यदि नहीं मानता है तो वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट करूँगा। अब उसके अगर वो प्रबंधक नहीं मानता है तो उससे के जो ऊपर वरिष्ठ प्रबंधक होंगे उनसे कंप्लेन करेंगे। मैं इस विकल्प के साथ जाऊँगा। तो ये तीसरा विकल्प न्यूट्रल लग रहा है और बाकी इससे कुछ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। मैं शिकायत के सभी आंतरिक चैनलों को समाप्त कर दूँगा और यह भी उल्लेख करूँगा कि प्रबंधक मुझे कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप कुछ एक्सटर्नल अ, यूज़ कर सकते हैं और कंपनी की इन्फॉर्मेशंस बाहर किसी चैनलों के माध्यम से और बता सकते हैं और उनके प्रबंधक के बारे में बता सकते हैं कि ये कैसे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसे-ऐसे। दूसरे, यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, अब कंप्लेन करने के बाद अगर ऊपर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, रिप्लाई नहीं मिलता है, तो अब इसके बाद भी अब सोशल मीडिया से अवैध रूप से निर्मित अध्ययन के बारे में मीडिया और उपभोक्ताओं को संवेदनशील बनाऊँगा। अब आजकल देखने को मिल रहा है कि सबसे लास्ट हम लोग हथियार क्या है, कहीं भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो एट लास्ट आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप आइए, अपनी बातें कहिए और उसको सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। जो भी सही गलत का फैसला होगा, वो पब्लिक में जाएगा और उसके बाद जन दबाव में आकर ये सारी कार्रवाइयाँ रुक सकती हैं। तीसरा, उपभोक्ता अदालत में शिकायत। अब तीसरा हमारा क्या कदम होगा कि उपभोक्ता अदालत में इसकी शिकायत करेंगे और अब इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं क्या-क्या है और इसके बाद हम एक कंक्लूजन देके इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अध्ययन सार्वजनिक किए जाएं और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। तो यहाँ पे ये है कि जो भी कंपनी जो भी दवा बना रही है, जो तो उसके बारे में उसकी जो रिसर्च है वो सबके सामने हो और भले ही उस पे पेटेंट उनके नाम का हो लेकिन उसकी रिसर्च सामने हो कि इसके इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या फ़ायदा है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अध्ययन जो हैं, रिसर्च हैं सार्वजनिक किए जाएँ और उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता के सिद्धांतों के बरकरार रखा जाए। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को की आंसर राइटिंग देखी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पहले इसकी भूमिका देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको 2-4 लाइन 25 से 30 वर्ड में, उसके बाद उसके अंदर कंटेंट जो भी उसके क्वेश्चन के सब पार्ट है उसको हम की पॉइंट्स लेकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एट लास्ट क्या करते हैं, कंक्लूजन कि लास्ट में आपका क्या राय है उस पे कंक्लूजन देके उस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अ चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, ये भी एक केस स्टडी से रिलेटेड है और इस एथिक्स प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है ये और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किसी पेपर को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग के एथिक्स का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखे। तो आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा कि आंसर राइटिंग कैसे होती है। और तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।